आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यही वजह है कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सॉल्युबिलिटी एंड व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दिस स्पिरिंजियली सॉल्युबल सॉल्ट। चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी क्या है, चलिए जानते हैं सिंपल वर्ड्स में। Solubility is the ability of a solute to dissolve in a solvent. सॉल्युबिलिटी किसी भी गिवन टेम्परेचर पर हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट में, उसे सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो 3 डिफरेंट वेज में सॉल्युबिलिटी को डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट है हमारे पास सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन इन अ सैचुरेटेड स्टेट एट अ गिवन टेम्परेचर। जी हाँ फ्रेंड्स, किसी भी गिवन टेम्परेचर पर जब हमारे पास 100 ग्राम सोल्यूशन होगा तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा ताकि वो सैचुरेटेड स्टेट में आ जाए, इसे सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। सेकेंड वे है हमारे पास सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने का, वो है सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज अ ग्राम्स ऑफ अ सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन, कि हमारे पास 1 लीटर सोल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है डिसॉल्व हो जाएगा, वो सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन, कि कितनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगे, ये सॉल्युबिलिटी कहलाता है। What is solubility product constant? Solubility product constant is simply the measure of solubility in case of insoluble solute. Friends, simply the solubility product constant की बात की जाए तो हमें ये बताता है कि कितना amount of solute dissolve होगा solvent में in case of insoluble solute के केस में। क्योंकि हम जानते हैं कि insoluble solute या salt की बात की जाए तो ये वो solute होते हैं जो कि completely dissociate नहीं होते आयंस में, बल्कि ये कुछ amount में dissociate होंगे आयंस में और कुछ एज इट इज सॉलिड की फॉर्म में मौजूद रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिल्वर क्लोराइड की हमने बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सिल्वर क्लोराइड जो है ये एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा आयंस में, और ये कुछ अमाउंट में एज इट इज सॉलिड की फॉर्म में भी मौजूद रहेगा। यही वजह है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट का टर्म हम सिर्फ और सिर्फ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि सॉल्युबल सोल्यूट की, कि उसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट का टर्म क्यों नहीं यूज़ किया जाता, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट जो है ये हमें बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसोसिएट होगा आयंस में, और हम ये जानते हैं कि सॉल्युबल सॉल्ट्स या सॉल्युबल सोल्यूट जो होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में। यही वजह है कि इसके लिए हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट का टर्म अप्लाई नहीं करते। फ्रेंड्स, अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात की जाए तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। फ्रेंड्स, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट जो होता है ये हमारे पास हमें बताता है कि कितना हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट में कितना हमारे पास आयंस फॉर्मेशन हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन है सिल्वर क्लोराइड जो कि सॉलिड की फॉर्म में मौजूद है, और हम जानते हैं कि ये एक इनसॉल्युबल साल्ट है और ये डिसोसिएट हो जाता है बहुत कम अमाउंट में सिल्वर आयंस एंड क्लोराइड आयंस में, और कुछ एज इट इज सिल्वर क्लोराइड जो है वो सॉलिड की फॉर्म में भी मौजूद रहता है। फ्रेंड्स, जैसे ही हम सिल्वर क्लोराइड को, जो कि एक इनसॉल्युबल साल्ट है, इसको वाटर में ऐड करते हैं तो हमारे पास ये कुछ अमाउंट में सिल्वर और क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और कुछ एज इट इज़ हमारे पास सिल्वर क्लोराइड जो होगा सॉलिड की फॉर्म में मौजूद रहेगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी सिल्वर और क्लोराइड आयंस की इस सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट में, यही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट कहलाती है।
सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पर बीकर में वाटर को एज अ सॉल्वेंट लेंगे और इसमें सिल्वर क्लोराइड को एज एन इनसॉल्युबल सोल्यूट ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि सिल्वर क्लोराइड एक इनसॉल्युबल साल्ट होती है जो कि कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होगी आयंस में। यही वजह है कि यहाँ बीकर में हमारे पास कुछ अमाउंट में सिल्वर और क्लोराइड आयंस मौजूद होंगे और काफ़ी हद तक एज इट इज़ सिल्वर क्लोराइड अनडिजॉल्व सॉल्ट की फॉर्म में मौजूद रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारे पास ये एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो होगा डिसॉल्व हो जाएगा और उससे ज़्यादा अगर हम ऐड करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, और याद रखें कि हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को मालूम करने के लिए ये सोल्यूशन इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इक्वेशन जो है या रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, और यहाँ पर हम ये कंसीडर करते हैं कि इस वक्त ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में मौजूद है, तभी हम यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को मालूम कर सकते हैं। अब हमारे पास आप इक्वेशन देख सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड जो कि सॉलिड की फॉर्म में है और ये डिसोसिएट हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन में सिल्वर आयंस एंड क्लोराइड आयंस में। तो हम यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन को हम अप्लाई कर सकते हैं, और हम जानते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक हमारे पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन Kc इक्वल होती है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ओवर द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है सिल्वर आयंस एंड क्लोराइड आयंस, और रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड जो कि सॉलिड की फॉर्म में मौजूद है। ये स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रही है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की। तो आप देख सकते हैं कि पहले हमने क्या लिखा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और डिनोमिनेटर में हमने लिखा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को। अब यहाँ पर एक बात जो कि गौर करने की है वो है सिल्वर क्लोराइड जो कि सॉलिड की फॉर्म में मौजूद है, और हम जानते हैं कि जब कभी हमारे पास सॉलिड की फॉर्म में सिल्वर क्लोराइड या कोई दूसरा सोल्यूट होगा तो ये हम कंसीडर करते हैं कि ये जो है कांस्टेंट है। क्यों ये कांस्टेंट है? क्योंकि ये एक इनसॉल्युबल साल्ट है और बहुत कम अमाउंट में डिसोसिएट होता है। यही वजह है कि इसे हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके कांस्टेंट होने की वजह से हमने सिल्वर क्लोराइड को जो है इसको शिफ्ट कर दिया है दूसरी साइड पे कांस्टेंट के साथ। और अब आप इक्वेशन देख सकते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन है Kc इंटू स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिख दिया silver chloride is equal to the equilibrium concentration of the silver ions and the equilibrium concentration of the chloride ions। ठीक है, क्यों हमने शिफ्ट किया? क्योंकि हम ये जानते हैं कि सिल्वर क्लोराइड जो है ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगी इसकी कंसंट्रेशन। अब नेक्स्ट इक्वेशन में हमने इसी जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है सिल्वर क्लोराइड की, इसको हमने रिप्लेस कर दिया K से। ठीक है, क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म है। तो अब हमारे पास इक्वेशन हो गई Kc इंटू K इज इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द सिल्वर एंड द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द क्लोराइड आयंस। अब Kc इंटू K को हमने दो कांस्टेंट को कंबाइन करके एक नया कांस्टेंट बनाया, और वो क्या है? वो हमारे पास है Ksp। अब Ksp रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट को, और ये इक्वल होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है ऑफ द सिल्वर एंड द क्लोराइड आयंस जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट Ksp को।